हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना करना सीखेंगे जिनके बीच का कोण दिया हुआ हो। तो यहाँ प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर बनाना है हमें। तो देखिए, अपना प्रकार रखिए और उसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लीजिए और एक वृत्त बना दीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। ठीक है, अब आप इसकी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु यहाँ पर ले लीजिए, कहीं भी आप ले सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया और ये इसका केंद्र है, ये O हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, ये एक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। थोड़ी हमें इसको क्या लेना है, हल्की तिरछी लेना है, इस तरीक़ा से। ठीक है, ये हमने खींच ली, यहाँ OA रख लिया। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र पर OA के साथ में कितने अंश का कोण बनाना है। देखिए, आपको 60 अंश दिया है तो आप 180 माइनस 60 यानी कितना, 120 का जितना आपको कोण दिया हुआ है स्पर्श रेखाओं के बीच का, 180 में से उसे माइनस कर लीजिए, जो आएगा उतने अंश का कोण आपको बनाना है इसके केंद्र पर। तो इसके केंद्र पर 120 अंश का कोण हम बनाएंगे। कहाँ पर बनाना है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने 120 अंश का यहाँ पर कोण बना लिया। इसको मिलाते हुए ये रेखा खींच दी जो हमारे वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर हमने बिंदु B डाल दिया। अब हमारे पास दो बिंदु हैं, एक तो ये हो गया A और दूसरा B हो गया। ठीक है, अब देखिए बिंदु A पर तो OA के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो 90 का आप बना लेंगे आसानी से। तो कोई दूरी लेकर एक ये चाप लगा दीजिए। ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दिया। 90 का तो आसान है। अब एक चाप यहाँ से लगाइए, ये 60 का होता है, और दूसरा यहीं से लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 120 का। अब अपना प्रकार थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूरी कर लीजिए, एक चाप यहाँ से लगाइए, तो ये चाप आप डॉट डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी लगा सकते हैं, एक चाप यहाँ से लगाइए। तो ये हमारे दोनों चाप यहाँ हमने लगा दिए, जो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब आपको बिंदु O और इस चाप को जहाँ ये काटते हैं इन्हें मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए। बस आपको ध्यान रखना है कि वो उसे छूती हुई जानी चाहिए, इस तरीक़ा से। यही काम थोड़ा सा हमें सावधानी से करना है। ठीक है, ये हमने खींच ली। यहाँ को स्पर्श करते हुए ए पर और इसे यहाँ काटती हुई ये होगी। और इसी तरीक़ा से 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदु B पर भी ऐसी ही एक 90 अंश का कोण बना लेंगे। 90 अंश का क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 अंश का ही यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर बना दीजिए बिंदु B पर। तो बिंदु B पर हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच ली। ये दोनों जो स्पर्श रेखा हमारी आई हैं यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं नाम P। तो ये हो गया बिंदु P। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब इन, क्योंकि ये 120 और 60 इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको 60 अंश कहा था स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो 180 में से 60 माइनस किया 120 आएगा। अगर आपसे जितना भी कोण कहता है तो 180 में से माइनस करके वो कोण आपको केंद्र पर बनाना है। ठीक है, अब इन्हें हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी स्पर्श रेखाएं आई हैं तो इन्हें हम ऐसे, ये हमने डार्क कर दी, ऐसे ही हम इस दूसरी वाली को भी डार्क कर देंगे। ये हो गई। ठीक है, ये हमारी जो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी PA और PB। अब हमने जैसे रचना जो हमें लिखनी है, जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हम इसकी रचना लिख देंगे।
तो बच्चों यहाँ पर मैंने रचना के कुछ पद लिखे हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए और इसी तरीक़ा से आपको अपनी रचना लिखनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो रचना है वो ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। आपको ऐसे हेडिंग लिख देनी है कि रचना के पद और नंबर 1 2 3 इस तरीक़ा से आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो रचना में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपकी इसकी रचना हो जाएगी। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस रचना की तैयारी आप ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही ऐसी और रचना के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।